दुनिया का सबसे खतरनाक समुराई योद्धा जो एक लकड़ी की तलवार से लड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मियामोटो मुसाशी। 13 साल का एक लड़का एक रोज नदी किनारे टहल रहा। तभी उसकी नज़र एक पट्टे पर पड़ी। पट्टे पर लिखा हुआ था, मैं इस प्रांत के हर योद्धा को दो दो हाथ करने की चुनौती देता। जिस लड़के ने इस चुनौती को देखा वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि 7 साल की उम्र में अपने खुद के पिता को ललकार। पिता ने एक रोज गुस्से में अपनी कटार उसकी ओर फेंक दी और लड़का बच गया, लेकिन पिता ने इसे घर से उठाकर बाहर फेंक। लड़के ने उसी समय शहर छोड़ दिया और एक मठ में जाकर रहने लगा। अगले 6 साल तक हर रोज वो जंगल में जाता, पेड़ों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया। उस रोज जब उस पट्टे पर लिखा चैलेंज दिखा, वो गया और पट्टे के नीचे अपना नाम लिख। 13 साल की उम्र में अपने से दुगनी उम्र के योद्धा को ललकारने वाले इस लड़के का नाम था मियामोटो मुसाशी। जी हाँ, जापान के इतिहास का सबसे महान समुराई। मियामोटो मुसाशी को जापान की गेंसे की उपाधि भी दी जाती है। इस शब्द का लिटरल अर्थ है तलवार लिए हुए सामने। गेंसे की उपाधि सिर्फ उन लोगों को दी जाती थी जिन्हें अपनी कला में उनका भतीजा एक वैश्य समुराई का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए वो उनके पास गए और उससे अपने भतीजे की जान बख्शने की इजाज़त मांगी। आर्या केमेई ने डोरीन से कहा कि सिर्फ एक सूरत में मुसाशी की जान बच सकती है। शर्त यह है कि मुसाशी को सबके सामने उनसे माफ़ी मांगनी होगी और जान की भीख मांगनी। इसके 3 साल बाद मुसाशी ने अपने अंकल का मठ छोड़ दिया और मूसा सुयो पर निकल गए। मूसा सुयो यानी एक समुराई की तीर्थ यात्रा। इस यात्रा के दौरान समुराई अकेले यात्रा करता है और बाकी समुराई योद्धाओं से द्वंद्व युद्ध लड़ता रहता है। यात्रा के पहले चरण में मुसाशी क्योटो गया और क्योटो का योशिओका कबीला सबसे ताकतवर कबीला उस समय माना जाता। मुसाशी ने योशिओ के सबसे माहिर समुराई को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इस समुराई का नाम था सेजूरो। कहानी कहती है कि सेजूरो इंतजार करता रहा, लेकिन मुसाशी ने आने में देर लगा दी और ये उनकी युद्ध रणनीति थी। एक छोटी लकड़ी की तलवार जिसे बोकन कहा जाता था, उस उससे मुसाशी ने सेजूरो पर औचक हमला किया और उसे मार डाला। सेजूरो की हार योशिओको कबीले के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उन्होंने
डोशीचीरो नाम के योद्धा को मुसाशी से लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो भी युद्ध में हार गया। इस हार से योशियाका वो कबीले को गुस्से से भर दिया और उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने मुसाशी को एक और युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध के लिए उन्होंने लगता कि वो बच गया है। तलवार एक झटके में वापिस आती और उसकी जांघों से लेकर माथे को चीरती हुई चली जाती थी। इस तकनीक की खासियत ये थी कि सामने वाला इसके लिए तैयारी नहीं कर सकता। मार्शियल आर्ट की भाषा में इस तकनीक को सुबामे मेसी कहा जाता है। इसी नाम की इस तकनीक आजकल जूडो में इस्तेमाल की जाती है। साकी काजीरो की इस तकनीक में माहिर था और उसने कई समुराई योद्धाओं को इस तकनीक से चित किया। उसे द डेमन ऑफ द वेस्टर्न प्रोविंस यानी पश्चिमी प्रांत का रक्षक बुलाते थे। पर हाल 1612 में मुसाशी और ससाकी कोजीरो के बीच एक द्वंद्व युद्ध रखा गया, जिसे समुराई योद्धाओं के इतिहास में सबसे महान द्वंद्व युद्ध कहा जाता है। तारीख थी 13 अप्रैल। लड़ाई का वक्त सुबह 8 बजे रखा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबको लड़ाई का इंतजार था। कोजीरो तो समय से पहुंच गया, लेकिन मुसाशी कई घंटे तक नहीं आया। लोक कथाओं के अनुसार मुसाशी देर तक सोया रहा था। कोजीरो ने अपने लोगों को उसे उठाने भेजा। मुसाशी उठा और उसने भरपेट नाश्ता किया। इसके बाद एक नाव में बैठकर द्वीप की ओर चला गया। द्वीप तक पहुंचने से पहले उसने चंपू से एक लकड़ी की तलवार बनाई, जिसे बोकन कहा जाता है। अब तक कोजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर था और मुसाशी के आते ही उसने उससे देर से आने के लिए उल्लाहना दी और अपनी म्यान निकाल कर नदी में फेंक दी, जिसका मतलब था युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक किसी की मौत ना हो जाए। इसके बाद लड़ाई चालू होती है। दोनों एक दूसरे का मुआयना कर रहे थे और तभी दोनों में एक साथ वार। कोजीरो ने अपना सिग्नेचर वोट किया और निशाना सीधा मुसाशी के सर को लगा दिया, लेकिन